हेलो दोस्तों, आपका न्यू वीडियो है। आज हम देखने वाले फॉरेन वीडियो पार्ट 3 और इनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया और मैंने ज्वाइन भी किया। और आप लोग को वीडियो देखने में मजा आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और आप वीडियो आके देखो। और नई डरावनी धमाकेदार हॉरर वीडियो यस जो काफी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए भूल भी गया हूँ बोलते क्या है। लास्ट हॉरर वीडियो कब डाली थी मैंने? क्योंकि शायद मैं 2 वीक पहले डाली हुई है। तुम लोग इतना क्यों बोलते रहते हो? फिर मुझे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था हॉरर वीडियो लेके आओ भैया, हॉरर वीडियो लेके आओ। 2 वीक पहले आई हुई है यार, और मेरे को इधर लग रहा था मैंने महीनों पहले डाली होगी कहीं। पर नहीं, देखो 2 वीक भी आई गेस थोड़ा ज्यादा तो है, बट देखो चिंता करने की तो जरूरत नहीं है, हॉरर वीडियो आ चुकी है। एंड जो वीडियो आज हम देखने वाले हैं वो बनाया हुआ है द बॉटम लाइन चैनल ने, तो तुम इनका चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियो है इनके चैनल पे, तो यार अभी देखना चालू करते हैं। स्टेफनी एक शाम अपने छोटे बेटे को सोफे पर खेलते और मस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने वीडियो तो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए टिकटॉक पर अपलोड करी, पर ये इतनी ज्यादा वायरल हो गई क्योंकि बाकी लोगों ने इसमें बच्चे के अलावा भी कुछ और दिल दहला देने वाला नोटिस कर लिया। ये लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं अपने बच्चे की ऐसा मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। ये तो नॉर्मल ही लग रहा है अभी तक तो। वो मैंने कुछ देखा एंड वो बिल्कुल नॉर्मल। What the heck? मेरे को नहीं लगा था इतना डरावना होगा। कमरे में रखे बच्चे के एक झूले के कोने से झांकता हुआ एक छोटा अजीब सा साया दिखाई देता है। स्टेफनी का दावा है कि रिकॉर्डिंग के टाइम आसपास कोई दूसरा बच्चा नहीं था और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर ये साया कौन और किसका है। भाई वो बच्चा भी नहीं लग रहा है, एक बार वो कुछ तो अजीब है। एक बार वो चलो मान लो इन घर पे पेट भी अगर है, भाई पेट भी नहीं लग रहा है, वो झांक रहा है एंड वो देख के तुरंत पीछे चला गया। एक और बात जो इसे रहस्यमयी बनाती है वो ये कि जब बच्चा पहले कमरे में जाता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है मानो कोई अंदर मौजूद हो, लेकिन दूसरी बार में वो ऐसे अंदर घुसता है जैसे वहाँ कोई और हो ही नहीं। तो आखिर ये एंटिटी क्या है? कोई असली भूत या बस एक मजाक? वो भाई ये तो क्रेजी था। तो बच्चों को प्रेजेंस फील होता है भूत का। मेरे को लगता है बच्चों की जो सोल होती है ना बहुत ही प्योर होती है, तो वो ये सब चीजें फील कर पाते हैं। जानवर लोग, कुत्ते भी कर पाते हैं, है ना? तो इसलिए आई गेस वो जब पहले गया तो उसको कुछ फील हुआ तो वो वापस आ गया, दूसरी बार में सीधा वो चला गया। तुम्हें क्या लगता है? तुम लोग कमेंट करके बताओ। बट डैम, पहली क्लिप इतनी डरावनी, अब ये डर लग रहा है आगे क्या क्या आने वाला है, क्योंकि आज मैं सो तो नहीं पाऊंगा ये सब देखने के बाद। फ्लोरिडा के एक लाइव स्ट्रीमर माइकल सिर्फ गेमिंग कंटेंट बनाते थे और भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं था, कम से कम इस घटना से पहले तो बिल्कुल नहीं। माइकल ने बताया कि उनके पेरेंट्स रोज सुबह ठीक 4 से 5 के बीच बेडरूम की खिड़की पर किसी के थपथपाने की शिकायत करते थे। पहले तो उन्होंने इसे वहम समझकर नजरअंदाज किया क्योंकि खिड़की बैकयार्ड में खुलती थी और चारों तरफ 7 फुट की ऊंची दीवार थी, तो किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उनके पिता ने खिड़की के बाहर एक कैमरा लगा दिया। जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। ये खिड़की के बाहर कैमरा लगा हुआ है जस्ट, जिसपे थपथपाहट होती है रात में, एंड कुछ दिख रहा है क्या? And then it's walked back. It's at the corner of the house. You see him walking? जंप स्केयर ना हो बस। It's like a short guy. कुछ तो है, And then you see the trees move. कुछ तो है। Y los árboles se movió. पर वो कोई इंसान भी तो हो सकता है, Camina, es una persona, no es una persona chiquitica, muy chiquitica. है ना? कोई शोर। सुबह 4:30 के अंधेरे में एक छोटा पारदर्शी साया पेड़ों के पास से गुजरता हुआ बैकयार्ड में मंडरा रहा था। दिखने में छोटे बच्चे जैसा ये साया कैमरे की खराब क्वालिटी लग सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भला कैसे और क्यों एक बच्चा इतनी सुबह, जब सूरज भी नहीं निकला था, 7 फुट की दीवार फांदकर किसी के बैकयार्ड में घूमने आएगा? तो क्या इसका मतलब माइकल के पेरेंट्स ने कोई आत्मा या छोटे आकार के एक अननोन क्रीचर को कैद कर लिया? शायद ये राज एक राज ही रह जाएगा।
ओके तो मैं देखो पहले सोचा था शायद क्या पता वो चोर वगैरह कुछ हो, बट वो घूम रहा है। कोई नॉर्मल इंसान दूसरे के बैकयार्ड में क्यों घूमेगा? मतलब हाँ ऑब्वियसली अगर कोई तुम्हारे बैकयार्ड में रात में ऐसे घूम रहा है बस, वो इंसान भी अगर होगा ना तो मैं उसको भूत ही मानूंगा, या वैसा मुझे लगेगा उसके ऊपर भूत का साया है। नहीं तो यार इंसान चोरी करने आएगा, चोरी करके चला जाएगा, इतना ही करेगा। ये तो थोड़ा सा घोस्टली था, भूतिया आई मीन। कैलिफोर्निया के एक वेट क्लिनिक में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसे समझना नामुमकिन है। अपलोडर ने दावा किया कि ये घटना पिछली फरवरी में देर रात की शिफ्ट के दौरान हुई थी। अपलोडर बाहर गलियारे में सो रही थी जब अचानक उस शांतमयी माहौल को किसी अजीब चीज ने डर में तब्दील कर दिया। ये मत दिखाओ भाई प्लीज। जैसा कि मैंने कहा, इसे समझना लगभग नामुमकिन है। एक अंधेरी इंसानी रूपी साया भागते हुए आता है और दरवाजे से निकलने के बजाय ठोस दीवार के आर पार निकल जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। वो ये क्या था? वो पता ये वेट क्लिनिक है, मतलब जहाँ पे ऐसा जानवरों का इलाज होता है। यहाँ पे ये इसकी मालकिन कोई भी होगी, आई डोंट नो, सो रही थी। ये क्या था भाई? वो कुत्ता भागा है वहां से। जैसा मैंने बोला, कुत्तों को और बच्चों को मतलब ये सब चीजें फील होती हैं, वो भूतों की प्रेजेंस फील कर पाते हैं, इसलिए तुरंत भागा है वो। देखा तुमने? जैसे डर लग गया। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। दोस्तों आप लोग यहाँ तक तो आएंगे, पर रात में अकेले मत रहना, फंस जाएगी। कि वहां लगी तस्वीरें हिल जाती हैं और जानवर खौफ में इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अपलोडर के मुताबिक जब स्टाफ ने बाद में उस दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे को चेक किया तो उन्होंने पाया कि कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था, जबकि वो कमरा पूरी रात बंद और खाली था। भाई मैं तो चेक करने भी ना जाऊं। ठीक है, जो हो गया, इसमें अभी कोई नहीं जाएगा, इसको सील कर दो। मैं तो इस क्लिनिक में ही जा रहा हूं। कैमरे की खराबी थी या सच में किसी सुपरनैचुरल एंटिटी ने खुद को उस बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा लिया था? तो कैमरे की खराबी तो नहीं हो सकती, मतलब टाइमिंग जिसमें वो डॉग भागा है और ये एकदम से अंदर आया है, बहुत ही परफेक्ट है। हमेशा की कुछ तरह तो था वो। मुझे अपनी राय जरूर बताएं। मेरी राय अब यही है भाई, भूत है भूत। टिकटॉक यूजर विलो बचपन में अक्सर अजीब घटनाएं अनुभव करते थे। ऐसी घटनाएं जिन्हें अपेरेंटली पैरानॉर्मल कहा जा सकता है। जैसे जैसे वो बड़े हुए ये सब कम होता गया और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब वो एक नए अपार्टमेंट में रहने आए। एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया, जैसे कोई डरावनी महिला उनकी सीढ़ियों के नीचे मौजूद है। वियर्डली उसी सपने के बाद से उनकी बिल्ली भी नीचे जाने से डरने लगी थी। नीचे जाने से डरने लगी थी। Right, I just filmed my last video and she just came downstairs making a weird noise. Like, you okay? I'm a bit worried about her at this point. She's booked in for the vets tomorrow, so hopefully she's alright, but my last cat, you alright? You know? Oh, I'm really worried about her. डर क्यों जा रही है फिर? You alright, Corey? क्या कुछ होने वाला है? वो लाइट खुद से चली क्या? You wanna come back down? Well, she came downstairs, so that's progress. फिर नीचे बुला रहा है। But it's weird. It's like she was trying to tell me something. उनकी बिल्ली कारी साफ तौर पर बेचैन किसी चीज से घबराई हुई थी, मगर इससे भी ज्यादा डरावनी थी वो अनजान फुसफुसाहट जो वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कहती है, निकल जाओ। But it's weird. It's like she was trying to tell me something. But it's weird. It's like she was trying to tell me something. But it's weird. It's like she was trying to tell me something. ये आवाज रिकॉर्डर की नहीं थी, क्योंकि जिस पल वो आवाज आई वो खुद भी बोल रहे थे। दिन बीतते गए पर सरगर्मियां नहीं रुकी। बिल्ली के अजीब बर्ताव के साथ साथ उन्हें दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखने लगे। आखिरकार उन्होंने नीचे सीढ़ियों पर एक कैमरा लगा दिया और जल्द ही इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। नॉट गुड। भाई ये सब मेरे घर में हो जाए, मेरे को सांस ना आए 2-3 मिनट तक। टाइम कुछ क्रेजी होने वाला है क्या? जंप स्केयर तो नहीं है ना?
सुबह के 4 बजे देखो, हवा से नीचे तो का नहीं हिल सकता, दरवाजा घर के अंदर अपने कहाँ हवा आप चलेगी? पूरी तरह से खुलकर बंद हो जाता है। वो आगे पीछे ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अनदेखी एंटिटी उसे हिला रही हो। Just want to show it happening again. So, if there's anything in this जी room, होता हुआ दिखाएगा अभी फिर can से you? लाइव। I didn't even have to finish. उसके सामने ही हो रहा है। भूत को वो भी नहीं है कि अब मैं छुप जाऊं, वो तो सामने ही करके दिखा रहा है। So we Yeah, need to that- prove that there's nothing down there. You'd hear the dog go क्या अभी ये anyway. नीचे जा रहा है? Let's try again. जंप स्केयर ना हो, मेरी फट रही है बहुत ज्यादा। Right. If Kuch there's nahi hai, anything kuch in nahi this hai, room dosto. with me, well, yeah. If there's anything or anyone in this room right now, open the door again. ये कह रहा है अगर कोई है यहाँ पे मेरे अलावा तो गेट फिर से खोलो। विलो को खोल दिया पूरा उसने। यकीन है कि उनकी बिल्ली को ये अदृश्य आत्माएं नजर आती हैं और उन्हें शक है कि बचपन में जो भूतें उन्हें परेशान करती थीं, अब वो उन्हें सताने के लिए वापस लौट आई हैं। ये कितनी अजीब और गंदी लाइफ हो जाएगी अगर भूत मेरे पीछे पड़ जाए तो। नहीं और पता है अच्छी चीज है, अगर तुम्हारे पास पेट है, डॉग, कैट जो भी है, वो लोग पहले फील कर पाती है ये सारी चीज, तो शायद मतलब तुम्हें पहले पता लग जाएगी कुछ तुम्हारे आसपास है, तुम्हारा घर सही नहीं है। तो हाँ, ये तो फायदा है। पंजाब से एक सब्सक्राइबर ने बताया कि शाम करीबन 7 बजे अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद वो छत के ऊपर टहल रहे थे जब उन्हें ओए होए। पायल छनकने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। भाई मेरे को पायलों से वैसे ही डर लगता है। रात में पायल इज लाइक सबसे ओके 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 भाई मुझे डर लग रहा है। मैं अपना गेट बंद कर देता हूँ। ओके सारे गेट बंद है अभी से। भूत तो क्या है, भूत थोड़ी गेट से आएगा, वो तो आर पार भी आ सकता है। पर देखो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है गेट बंद करके। ओके लेट्स सी फिर से तू रो रहा है, चिल्ला। पायल की आवाज आ रही है। ओह उन्होंने बताया कि आवाजें क्या सुनाई दिखा रहे देने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। अगली सुबह जब वो अपने कमरे में बैठे थे तो एक बार फिर उन्हें छत पे किसी के चलने का एहसास हुआ। वो सब फिल्माने ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी कोठे चलिए देखन के रह गए। वो गेट खुद से बंद हुआ। कौन आ? कोई औरत की आवाज है। नहीं रो रही है वो। कौन आ? सामने के कमरे का दरवाजा धीमे से बंद हो गया। रिकॉर्डर दौड़कर अंदर देखने गए लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। भाई हिम्मत तो है भाई हालांकि बंदे में। क्या आपने सुना? वो अंदर देखने गया है। दरवाजा खुलने के ठीक पहले एक लड़की के रोने की आवाज सुनी सुनाई भाई, देती उसी तो फटी है। सुनी आवाज सुनाई भाई, उसी देती तो फटी है। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जो पहली वीडियो में छत पर सुनाई दी थी। तो क्या रिकॉर्डर का घर किसी चुड़ैल से प्रेत बाधित हो चुका है जो अब उनके कमरों तक पहुंच चुकी है, या ये सब है बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। भाई मजाक भी है तो भाई बहुत डरावना है। सोचो मेरे साथ कोई ज्यादा भूतिया मजाक कर रहा है, मैं चाहूंगा ना ही करे। प्लीज मेरे से आगे तुम कुछ और मांग लो, वो ज्यादा बढ़िया रहे। मैं दे भी दूंगा, ये मजाक करने से पहले ऐसे मेरे साथ ये भूतिया मजाक कोई ना ही करे तो बढ़िया रहेगा। इसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कथित तौर पर लगभग हर रात घबराहट की हालत में जाग जाती है। हो सकता है उसको भूतिया सपने आते हो। कुछ हो रहा है उसको। ओह नॉर्मल नहीं है। देखो परेशान है किसी चीज से, कोई परेशान कर रहा है उसे, इशारे कर रही है। भाई
बच्ची एक्टिंग तो नहीं कर रही। ऐसा ही बर्ताव बच्ची हर रात करती है। बहुत वो अपने सीने पर दबाव लेकिन महसूस ये तो करती रियल है है। जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। बच्ची कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करती है जैसे उसे वहां कोई नजर आ रहा हो, Yes. जिस कारण वो डर से कपकपाने लगती है। वो हताशा में अपने पिता को पुकारती है जो उसे शांत करवाने के लिए प्रेयर्स को पढ़ने लगते हैं। ऐसा सैड बच्चों तो को क्या फील ये होती है मुमकिन सारी है चीजें। कि वो किसी ऐसे साए को देख रही है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर कोई ज्यादा खतरनाक और बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है? देखो बढ़िया है कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। अच्छा लगता था भूत फील हो रहे हैं मेरे को जगह जगह पे, नहीं भाई। बट हाँ ये तो नहीं हो सकता ये बच्ची एक्टिंग कर रही ना, नॉट पॉसिबल भाई। कुछ तो हो रहा था इस बच्ची के साथ। तुम्हें क्या लगता है? तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ये अगला किस्सा आपको दहला सकता है। ब्राजील से बस ड्राइवर जूनियर सिल्वा एक सुबह लगभग 3 बजे के आसपास अकेले घर की ओर लौट रहे थे। बस उस समय पूरी तरह खाली थी, या कम Best. से कम उन्हें तो यही Haunted लग चीज रहा होने के था। लिए। रात की घनी खामोशी में उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास अपने साथ होने लगा। De repente tá puxado, tá bom? Uma puxada do ganso de roupa, a madruga é o que liga. Aí eu vou perguntar pra vocês. क्या वो कोई है क्या इसकी बस में? Só eu que tô vendo? क्या सिर्फ मुझे ये दिख रहा है क्या? ओ भाई उसकी बस में कोई है, उसे बाहर देख रहा है। क्या भाई? उसकी बस चला भी कैसे रहा है ऐसी हालत में? Hã? ओ Só eu que tô नो vendo? वे, नो वे। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी बस खाली है। इधर दिख रहा है इस वाले मिरर में? इधर नहीं दिख रहा ना? इधर से दिख रहा है बस। ओ भाई, ओ भाई। Olha a hora. भाई इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे है? ये ड्राइव भी कर रहा है तो सेम टाइम। जैसे ही ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे साफ नजर आया जैसे कोई इंसान बस की एक खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा हो। और क्या? हालांकि जब वो पलटकर अंदर निगाह मारता है तो वहां कोई नहीं होता। ड्राइवर ने बताया कि जब उसे किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, उस वक्त वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। ड्राइवरों के बीच एक पुरानी अफवाह है कि जब भी वे इस रास्ते से गुजरते हैं, खास तौर पर रात 12 बजे के बाद, तो यहाँ कब्रिस्तान के आसपास भटकती आत्माएं खाली वाहनों में पनाह लेने की कोशिश करती हैं। जूनियर सिल्वा के साथ जो हुआ वो हर एक के लिए एक चेतावनी है कि बस में चढ़ने वाले सारे यात्री इंसान नहीं होते। भाई बट गलत है यार, मतलब ये भूत कहीं से कहीं भी चला जाएगा बिना टिकट लिए फ्री में। एक तरीके से देखो उसने लिफ्ट लिया है ना, मतलब एक जगह दूसरी जगह जा रहा है उसको। मेरे को लगता है भूतों और तुम ना छेड़ो तो भूत तुम्हें क्यों ही हर्ट करेंगे, है ना? जब तो कोई भूत ऐसा बदतमीज ना हो कि नहीं, कुछ ऐसा मतलब होना चाहिए। इतने सारे लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, क्या पॉसिबिलिटी है कि भूत मुझे परेशान करेगा? क्यों करेगा? कुछ रीजन होना चाहिए ना। मैं तो बोला सा बच्चा हूँ इसलिए देखो मेरे को इतना डर नहीं लगता है। अब बढ़ते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। ये कहानी है ब्राजील के एक आदमी की जो देर रात अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। सफर के दौरान उसकी नजर आगे चल रही एक और बाइक पर पड़ी जो घने अंधेरे में बिना हेडलाइट ऑन किए चल रही थी। उसे लगा शायद बाइक सवार किसी दिक्कत में है, तो मदद के इरादे से उसने अपने मोटरसाइकिल की रोशनी उसकी तरफ कर दी। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी हेडलाइट बंद है आगे वाले की, वो लड़की है। और यही मेरे को डर लग रहा है, लड़की है सारे मोस्टली। ओ व्हाट द हेक? मम्मी अचानक बाइक चला रही औरत गिर पीछे गया। मुड़कर उस आदमी को देखती है और तभी उसे उस औरत का बेरंग और खौफनाक चेहरा डरावने ढंग से देख पाऊंगा भाई। हंसता हुआ नजर आ जाता है। ना ये देखकर वो आदमी इतना डर गया कि वो अपनी मोटरसाइकिल का कंट्रोल खो बैठता है और वीडियो Obviously इसके भाई। तुरंत बाद ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों के होश उड़ गए, लेकिन मेरे भी आज उड़ गए। तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि बाइक पर बैठी ये भयानक आकृति आखिर क्या थी। भाई शी भाई
Damn, ये क्या था? मतलब मेरे को लगता है कोई भी ऐसा बाइक चला रहा हो और ऐसा उसे ये दिख जाए तो उसकी बाइक वैसे ही गिर जाएगी। मतलब ये तो देखिए किसी की फट जाए भाई, वो बैलेंस खो देगा, कहीं भी मार देगा, कहीं भी ठोक देगा। बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसके, 99% चांस है। 1% हो सकता है कोई मेरे जैसा बहादुर इंसान हो, वो रुक जाए और आराम से लेट जाए थोड़ा। आई गेस अभी तक का सबसे डरावना क्लिप यही था, लास्ट वाला। हाँ मतलब ऐसा वाला जो देख के मेरे को अनकंफर्टेबल फील हुआ है। एक वो पायल वाली आवाज जिसमें थी, मेरे को पायल सुन के ही अजीब सा फील हो रहा था। मेरे को मेरे घर पे आवाज, मैंने बताया शायद तुम्हें, मेरे को मेरे घर पे आवाज आती थी पायल की छत पे, तो एक टाइम के बाद बंद हो गई। ओ ऐसा तो नहीं, मैं तब बच्चा था तो मैं ये सारी चीजें फील कर पा रहा था, बट वही जब मैं मम्मी को बोलता था मम्मी ऊपर आवाज आ रही है पायल की, आपको आ रही है, मम्मी को नहीं आती थी। क्या ये पॉसिबल है यार? अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है तो भाई मतलब मेरे साथ भी एक हॉरर वो चीज हुई है। हाँ। कौन दोस्तों वीडियो यही एंड होती है। बाय।